Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct structure of ethylene diamine tetraacetic acid EDTA is and 4 options are given. तो बच्चों यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट है वो है बच्चों EDTA as लिगेंड बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे EDTA के बारे में लिखा हुआ है और EDTA का हमको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। तो EDTA क्या होता है, आपको पता है कि EDTA एक लिगेंड होता है। हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बच्चों लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो EDTA भी एक तरह का लिगेंड है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, फिर हम ऑप्शंस में से देखेंगे। तो उसका बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होता है बच्चों इथाइलिन डायमाइन। तो पहले हम इथाइलिन बनाते हैं, दिस इज योर इथाइलिन बच्चों। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद डायमाइन, तो ये डायमाइन है बच्चों। ये है बच्चों हमारा इथाइलिन डायमाइन। अब ये बोल रहा है टेट्रा एसिटिक एसिड, तो हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम 2 एसिटिक एसिड जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, और इधर भी हम दोनों हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब हमको ये स्ट्रक्चर एक बॉन्ड नोटेशन फॉर्म में दिया है, तो हमको बताना है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे कि बच्चों हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहीं पे हम इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला हम इसको रिजेक्ट करते हैं। दूसरे वाले में आते हैं, तो दूसरा वाला हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो आप यहाँ देखोगे कि ये है, तो ये बच्चों यहाँ CH2 है। ठीक है, उसके बाद एक ये CH2 बना हुआ है, फिर ये CH2 से एक या नाइट्रोजन इस तरह से लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, और एक नाइट्रोजन से इस तरह से यहाँ पे ये जो है आपका COOH लगा हुआ है। अब ये देखोगे आप कि यहाँ क्या लगा है, C डबल, हमको क्या चाहिए, CH3 COOH चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर भी हम रिजेक्ट करते हैं। फिर हम आते हैं C वाले पे, तो C वाले पे भी हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे एक CH2, तो यहाँ पे हमारे CH2 तो जो है ठीक है। फिर इस CH2 से एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो वो नाइट्रोजन लगा देते हैं। इस नाइट्रोजन से 2 ग्रुप्स लगे हैं बच्चों। तो एक ये CH3 C डबल बॉन्ड H एक लगा हुआ है और दूसरा भी लगा हुआ है। तो ठीक है, हमारे दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स हमारे बच्चों लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सी है। और दूसरे वाले से हम देखेंगे, तो ये हमारा इससे जो हमारा इस वाले CH2 से भी एक नाइट्रोजन लगा हुआ है। फिर हमारा ये CH3 ये वाला एसिटिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है बच्चों। और इधर देखेंगे तो इधर भी लगा हुआ है। तो ये बच्चों ये वाला जो C ऑप्शन है करेक्ट है। फिर भी हम फोर्थ देख लेते हैं। तो फोर्थ आप देखोगे कि उसको हम यहीं पे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पे H लगा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं अगर हम और क्लियर कर दें, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड ऐसा है। तो ये यहाँ पे इस तरह से बन गया। तो द बच्चों द करेक्ट आंसर इज C। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।